चिल्लाएंगे। मेरी आवाज में भी कम दम नहीं। अभी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी आप लोग अपने घर के बहुओं के साथ कैसा व्यवहार। में चमक रही है, लेकिन उस रोशनी के बीच भी घर की औरतों के चेहरे पर अंधेरा साफ झलक रहा है। वॉइस ओवर। यह घर जो कभी हंसी खुशी की गूंज से भर जाता था, आज तानों और जुल्मों की गूंज से कांप रहा है। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है और हर जुल्म का जवाब एक दिन मिलता है। अहाना, मंजरी और रूही चुपचाप घर के एक कोने में बैठी है। उनके चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई बड़ा फैसला लिया हो। दृश्य 2। फ्लैशबैक। दुर्गा देवी का कमरा। कमरे में दीवार पर पुराने फोटो टंगे हैं। उनमें से एक फोटो दुर्गा देवी के जवानी के दिनों का, जब उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक थी। दुर्गा देवी धीरे धीरे एक अलमारी से पीतल की घंटी निकालती है। उस पर हाथ फेरते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। दुर्गा देवी धीमे स्वर में, काश एक बार बनारस की उन गलियों में कदम रख पाती, उस मंदिर की घंटियों की आवाज फिर सुन पाती। दरवाजे पर खड़ी अहाना सब सुन लेती है। वह माँ की आंखों में छिपी उस अधूरी ख्वाहिश को पढ़ लेती है। दृश्य 3। अहाना का निर्णय। रात का सन्नाटा। अहाना अपने कमरे में बैठी है, हाथ में ट्रॉफी और उसके साथ रखी हुई इनाम राशि। अहाना मन ही मन, माँ की ये ख्वाहिश अब अधूरी नहीं रहेगी। चाहे दुनिया रुके, चाहे कोई साजिश रचे, मैं माँ को बनारस ले जाऊंगी। लेकिन एक डर उसे परेशान करता है। अकेले सफर कैसे करूंगी? तभी उसकी नजर मोबाइल पर जाती है। एक नाम सामने आता है, देवदास। दृश्य 4। देवदास की एंट्री। फोन कॉल सीन। देवदास एक पुराने हवेली जैसे घर में बैठे किताब पढ़ रहे हैं। फोन की घंटी बजती है। देवदास फोन उठाते हुए, मुस्कुराते हुए, अहाना, इतनी रात को? अहाना नर्वस लेकिन दृढ़, देव भैया, मुझे आपक